जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी 7054 में। मैं पाल प्रवीण। आज के वीडियो में बात करेंगे टॉप ज्योग्राफी वन लाइनर जीके। ज्योग्राफी के वन लाइनर जीके के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मित्रों। तो आइए मित्रों, शुरुआत करते हैं आज की शानदार क्लास के साथ। आज का पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो भारत में विश्व का 7वां स्थान है। कौन से नंबर का स्थान है मित्रों? 7वें नंबर पर भारत आता है। अगर भारत के अंदर बात करें राज्यों में क्षेत्रफल की, तो सबसे बड़ा भारत के अंदर जो क्षेत्रफल का राज्य है मित्रों, वह कौन सा है? राजस्थान। अपनी याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से अगर भारत में बात करें मित्रों विश्व में, तो भारत का स्थान कौन से नंबर का है? दूसरे नंबर पर आपका भारत आता है और पहले नंबर पर आपका चीन देश आता है। जनसंख्या की दृष्टि से आपने याद रखना है। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी लोग वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मित्रों। भारत के उत्तर में कौन सा देश है? सभी को कमेंट करके बताना है कि भारत के उत्तर में कौन सा देश है। इसका सही आंसर है चीन, नेपाल और भूटान। ये साथियों 3 देश हैं भारत के उत्तर में, अपनी याद रखना है। चीन, नेपाल और भूटान भारत के उत्तर में स्थित देश हैं। इसी के साथ अगला प्रश्न है, भारत के पूर्व में कौन सा देश है? भारत के पूर्व में कौन सा देश है? सही आंसर है बांग्लादेश। जो बांग्लादेश है मित्रों, ये भारत के पूर्व में स्थित है, आपने याद रखना है। सभी लोग वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मित्रों। अगला प्रश्न है, भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? भारत के पश्चिम में देश है आपका पाकिस्तान, और भारत का पड़ोसी देश है भारत के पश्चिम में स्थित है पाकिस्तान। ठीक है। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? बात की जा रही है मित्रों, भारत के दक्षिण और पश्चिम में कौन सा सागर है? सही आंसर है अरब सागर। भारत के दक्षिण और पश्चिम में अरब सागर स्थित है, अपनी याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? कौन सी खाड़ी मित्रों? पश्चिम बंगाल खाड़ी। जो पश्चिम बंगाल की खाड़ी मित्रों, ये भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है, अपनी याद रखना है। सभी लोग वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो। ठीक है। और वही लोग वीडियो को सब्सक्राइब करें जो वाकई में पढ़ना चाहते हैं। ठीक है। पढ़ने वाले व्यक्ति हमारी क्लास को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? सही आंसर है हिंद महासागर। भारत के दक्षिण में स्थित है, अपने याद रखना है। भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है मित्रों? हिंद महासागर। अगला प्रश्न है, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो पूर्वांचल की पहाड़ियाँ मित्रों, ये भारत को किस देश से अलग करती हैं? सही आंसर है म्यांमार देश से अलग करती हैं भारत को पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करते हैं? सही आंसर है इसका श्रीलंका से अलग करते हैं, अपनी याद रखना है। श्रीलंका देश से अलग करते हैं मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य। ठीक है, अपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार कितना है? संपूर्ण भारत की जो अक्षांशीय विस्तार है मित्रों, वह कितना है? सही आंसर इसका 8°8'4 से 37°6 उत्तरी अक्षांश तक मित्रों इसका विस्तार है। भारत के अक्षांशीय विस्तार है मित्रों इतना। ठीक है। 8 सेल्सियस से लेकर 37.6 उत्तरी अक्षांश में फैला है आपका भारत। अगला प्रश्न है, भारत के मध्य में कौन सी रेखा गुजरती है? भारत के मध्य से यानी भारत के बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? सही आंसर है कर्क रेखा भारत के बीच से होकर गुजरती है, आपने याद रखना है। भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? यानी भारत का जो उत्तर से दक्षिण तक विस्तार है कितना है मित्रों? सही आंसर है 3214 किलोमीटर। कितना मित्रों? 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण तक विस्तार है, आपने याद रखना है, उत्तर से दक्षिण तक। अगला प्रश्न है, भारत का पूर्व से दक्षिण तक विस्तार कितना है?
बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। विस्तार पूछ लेगा उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर पूरब से पश्चिम विस्तार कितना है, तो सही आंसर इसका 2933 किलोमीटर भारत का जो विस्तार है पूरब से पश्चिम की ओर 2933 किलोमीटर आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है मित्रों, ये कहाँ स्थित है, सही आंसर है बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है, आपने याद रखना है, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है मित्रों, बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, सही आंसर है अरब सागर में आपका लक्षद्वीप स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सभी लोग क्लास को शेयर करें, मित्रों से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाएं मित्रों, और खुद ही चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला प्रश्न है भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है। भारत का जो दक्षिणी छोर है मित्रों वह क्या कहलाता है, सही आंसर है इंदिरा पॉइंट। भारत का जो दक्षिणी छोर है वह आपका इंदिरा पॉइंट कहलाता है। अगला प्रश्न है इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है। इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से जाना जाता है, सही आंसर है पिगमिलियन पॉइंट। कौन सा, पिगमिलियन पॉइंट के नाम से इंदिरा पॉइंट को जाना जाता है, आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है। भारत देश का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल से कितना है, सही आंसर है इसका 2% कितना मित्रों, 2.42% मित्रों भारत का क्षेत्रफल है विश्व की दृष्टि से, आपने याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करेंगे विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करती है, सही आंसर है 17%। 17% विश्व की कुल जनसंख्या का निवास भारत में है, आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। सभी लोग सही आंसर देंगे। भारत का जो कुल क्षेत्रफल कितना है मित्रों, सही आंसर है इसका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है, आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है भारत की स्थल सीमा से कौन से देश लगते हैं। भारत की जो स्थल सीमा मित्रों यहाँ से कौन कौन से देश लगते हैं, तो सही आंसर है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा और भूटान। यानी भारत की सीमा को जो देश छूते हैं मित्रों वह कौन कौन से हैं, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा और भूटान। ये मित्रों 6 देश भारत की सीमा को छूते हैं, आपने याद रखना है। इसी तरह अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न है भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है, सही आंसर इसका मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार व पाकिस्तान से। मित्रों भारत की जो जल सीमा है इन देशों से मिलती है, मालदीव देश से, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार व पाकिस्तान देश से भारत की जल सीमा मिलती है, आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो सभी लोग जल्दी से जल्दी वीडियो में जुड़ जाएं और वीडियो को मित्रों शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें उसके बाद बेल आइकन को जरूर ऑन कर दें, क्योंकि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों। सबसे पहले ऊपर क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, भारत के मध्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है, मध्य से यानी बीच से होकर गुजरती है। अब यहाँ पर कह रहा है कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है, किन किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो सही आंसर है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। आपको याद रखना है कितने राज्यों से होकर गुजरती है, आपका राजस्थान हो गया, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों से होकर मित्रों कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश है। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश है मित्रों, सभी लोग आंसर को कमेंट बॉक्स में करेंगे। मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश है, सही आंसर है मित्रों 8 सेल्सियस 4 मिनट। कितने मित्रों, 8 सेल्सियस 4 मित्रों ये अक्षांश है, दक्षिणी सीमा इसकी अक्षांश है, आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया।
बहुत ही इंपॉर्टेंट समय। भारत का जो मानक समय है मित्रों कहाँ से लिया गया है? सही आंसर है इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से भारत का मानक समय लिया गया है, आपने याद रखना है। कहाँ से लिया गया है मित्रों? भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से लिया गया है। नैनी नामक स्थान से लिया गया है आपका मानक समय भारत का। ठीक है, अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी लोग वीडियो को शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न है, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो इसका सही आंसर है मित्रों 5 सही 1/2 का अंतर है, आपने याद रखना है भारत के मानक समय और ग्रीनविच के समय में। तो आपने याद रखना है, यहाँ पर अंतर भी पूछ लेगा एग्जाम में, भारत और ग्रीनविच के समय में कितना अंतर है? तो सही आंसर है 5 सही 1/2 का अंतर है, आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण ओर की दूरी कितनी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मित्रों। यहाँ पर सही आंसर है 876 किलोमीटर। कितना? 876 किलोमीटर इसकी दूरी है भारत के दक्षिण छोर से। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी है मित्रों वह कितनी है? 876 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? सभी लोग आंसर को कमेंट बॉक्स में देंगे और साथ में हमको ये भी बताएंगे आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। स्थल सीमा की लंबाई है मित्रों 15,200 किलोमीटर। कितनी है? 15,200 किलोमीटर भारत की स्थल सीमा की लंबाई है, आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही आंसर है मित्रों 6100 किलोमीटर, यानी 6100 किलोमीटर। यह क्या है मित्रों? ये है भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई, आपने याद रखना है। तो मित्रों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हम जब भी वीडियो को अपलोड करेंगे आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। साइड में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर लिखा है अवतार स्टडी 7054। अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो यहाँ पर हमारा चैनल आ जाएगा और आपको यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।